संजीव अरोड़ा के और उनके कुछ सहयोगियों पर ईडी ने छापेमारी की, लेकिन उस छापेमारी को केजरीवाल ने एक अलग रंग दे दिया, यानी उसमें कुछ ट्विस्ट ला दिया। केजरीवाल ने कहा कि ये ईडी पार्टी जो है वो अब बाकी जगहों पर, खास करके पंजाब में जो हिंदू व्यापारी हैं उनको टारगेट कर रही है। और ईडी पार्टी का उनका क्या मतलब था कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक विंग है। यानी आप समझ सकते हैं कि ईडी को भी अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी के रूप में बना दिया। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तो अरविंद केजरीवाल ने और भी कमाल कर दिया। अब तो ईडी को भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से सहयोगी पार्टी के रूप में बना दिया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ईडी पार्टी जो है वो हिंदू व्यापारियों को पंजाब में टारगेट कर रही है। अब अगर संजीव अरोड़ा जो अभी जेल में बंद हैं, उनके और उनके सहयोगियों पर अगर ईडी की छापेमारी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ईडी के पास कुछ इनपुट होगा, उसके आधार पर वो छापेमारी हो रही होगी। तो आखिर ये केजरीवाल का ये जो चाल है, इस चाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, केजरीवाल बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है। उसको चालाक से थोड़ा आगे बढ़ाते एक धूर्त पॉलिटिशियन। देखिए, इस बयान का मायने ये है कि चूंकि देखिए अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे पंजाब में, तो बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, खास करके हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में। और इसे ये लगता है कि एक लॉबी तो इसके साथ है ही, तो हिंदू वोटरों को मैसेज देना चाहता है, पंजाब के हिंदू वोटरों को, कि बीजेपी हिंदू व्यापारियों को टारगेट कर रही है और अरविंद केजरीवाल पंजाब के हिंदुओं की लड़ाई लड़, ताकि हिंदू वोटर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। पहला तो यही इरादा है। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी की भी जहां तक बात थी, उसके पीछे देखिए ये था कि अगर ये मूवमेंट बड़ा हो जाता है, देखिए केजरीवाल के पास भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अब नहीं बचे हैं। पंजाब तो वैसे भी बहुत ही आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। दिल्ली में जो इसे लाभ मिलता था, जो फंड मिलता था, वैसा फंड तो पंजाब में से नहीं मिल रहा। तो कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से आगे बढ़ाया गया, चलिए उसमें जो भी हो, लेकिन मैदान फ्रंट में यानी फील्ड में उसको सफल बनाने के लिए, जमीन पर सफल बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज देने चाहिए थे, अगर केजरीवाल ने इसे लॉन्च किया है या केजरीवाल इसके पीछे है, तो वो दे नहीं पाया केजरीवाल। और हम जानते हैं कि पश्चिमी यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से जो लोग जमा होते हैं, वो कैसे जमा होते हैं, क्यों जमा होते हैं, ये हमने सब देखा किसान आंदोलन कि क्या क्या चीजें सुविधाएं चाहिए तब वो भीड़ आती है। तो केजरीवाल ने कंकड़ मार के देखा कि अगर रिसोर्सेज हम नहीं लगाते हैं तो भीड़ नहीं जुटती है, आंदोलन सफल नहीं होता है। यानी तरंग कितना वो हो रहा है वो देखना चाह रहे थे केजरीवाल। हाँ, वो ये देख रहा था कि जो वेव सोशल मीडिया पे पैदा हुआ क्या जमीन पर पहुंचा, वो भी इसका केस स्टडी होगा, और वो तो जमीन पर पहुंचा नहीं। लेकिन अभी ये हिंदू व्यापारी वाला एंगल यह इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू वोटर जो बंगाल यहाँ के हैं, जैसे बंगाल में आप देखिए हिंदू वोटर एक तरफा बीजेपी के पक्ष में चले, और उसके बाद ये बयान इन्होंने दिया क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर एक तरफा बीजेपी में चला जाए पंजाब में, और तब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो सिखों के वोटर में विरसा, पंजाब दा विरसा नाम की पार्टी जो उसकी है, वो कट्टर थोड़ी से राइट विंग है, उनको भी ज्यादा उनको वोट मिलेगा। फिर सिखों का वोट कांग्रेस को भी मिलेगा, सिखों का वोट आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन वो चाहते हैं अगर इसमें हिंदू वोट उनके साथ इंटैक्ट रह जाए तो फिर आम आदमी पार्टी की बात बन जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि उनके ही बेहद करीबी एक समय रहे आशुतोष ने, और पत्रकार भी रहे वो, उन्होंने एक बयान दिया है कि वो नास्तिक हैं एक तरह से केजरीवाल। तब उनको कोई ठीक है हिंदू प्रतीक और ये वो इस्तेमाल करते हैं बस पॉलिटिक्स के लिए,
बट वो एथिस्ट है ऐसा, या उनका झुकाव थोड़ा चर्च की तरफ है ऐसा आशुतोष ने तो फिर जो ये केजरीवाल का जो ये संजीव जी दिख रहा है कि वो कभी हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी जो है वो सुंदरकांड का पाठ करने लगते हैं, तो ये सब आखिर क्या है? ये सब सारा कुछ ढकोसला है क्या? यानी केजरीवाल का एक आवरण कुछ और है, उसके पीछे कुछ और है, फिर उसके पीछे कुछ और है, ऐसा है क्या केजरीवाल में? देखिए, वैसे तो हर बड़े राजनेता के कई चेहरे होते हैं, लेकिन केजरीवाल के कितने चेहरे हैं ये केजरीवाल के करीबियों को भी नहीं पता, और हो सकता है केजरीवाल को भी नहीं पता। इतने चेहरे हैं केजरीवाल के। अब एग्जांपल देता हूं, स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, तो स्वाति मालीवाल हिंदू ही थी। कहा, जो नवीन जयहिंद ने लिखा कि या बोला भी है कि राघव चड्ढा को कमरे में बंद करके उसके साथ जो भी सलूक हुआ, जो भी उसमें सच्चाई है वो दोनों जाने, हम एक बयान को कोट कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा भी तो हिंदू ही था, बिल्कुल। वो बेचारा कौन था? तो उन सब पर इतना जुल्म हो रहा था, उन्हीं की पार्टी में हो रहा था, वही नेता थे, उनके लोगों के इशारे पे हो रहा था। एक बार संजीव जी हम अपने दर्शकों को वो ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है, घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। यानी कि ईडी किस रूप में पार्टी है, या ईडी को पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करके केजरीवाल क्या आखिर बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ईडी वहां मुद्दा नहीं है प्रवीण जी। ईडी तो एक वो प्रीटेक्स्ट है। जो टेक्स्ट वो है हिंदू वोटर को एक मैसेज। स्वाभाविक है कि हिंदू, अच्छा उसमें ये भी है कि जो सिख समाज के युवा हैं उनका ज्यादा माइग्रेशन जो है कनाडा या यूएसए की तरफ हुआ है, तो भले 40% के आसपास हिंदू कहे जाते हैं, बट वो नतीजों को तय करने में उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अगर सिख समाज से लगभग 10 से 15%, 20% लोग जो है पलायन कर चुके हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग वोटर में देखें तो वो तादाद हिंदुओं की ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और बाकी बीजेपी ने जो व्यूह रचना की है पंजाब के लिए, वो कभी होगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें जिस तरह से है कि डेरों को से संवाद करना, और खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हैं उनके बीच उन संतों की वाणियों को पहुंचाना, चाहे वो भगवान रविदास जी हों, भगवान वाल्मीकि जी हों, और रविदास समाज और वाल्मीकि समाज वहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट समाज है, उनकी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन उनमें दिक्कत ये कन्वर्जन थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी का वो दिखने को मिल रहा है। तो उस ट्रेंड को भी आरएसएस बीजेपी बदलना चाह रही है। और अगर आप हिंदू वोटर और अनुसूचित दलित भाईचारा मिला देंगे तो वो लगभग 50-52% वोट हो जाता है, और इस पर नजर है बीजेपी की।